एक बार को आसमान बादलों का साथ छोड़ सकता है, लेकिन हमारे गर्भ जी हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। हमें पूरा भरोसा है उन पर, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। जरूर गंगा दीदी ने ही कुछ किया होगा। बेचारी गौरी, ये साजिश गंगा ने नहीं रची है, ये साजिश तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे खिलाफ रची है। तुम्हें क्या लगा था नौकरानी के कपड़े पहन कर आओगी तो गर्व के दिल की रानी बन जाओगी? गर्व के दिल की रानी तो सिर्फ और सिर्फ गंगा है। आंखें खोलकर देखो, देखो तुम्हारे सामने क्या हो रहा है। तुम कुछ भी कर लो, अब गर्व तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गर्व गंगा का है। तुम कुछ भी कर लो, अब गर्व तुम्हारे हाथों से गया, क्योंकि गंगा और गर्व के बिस्तर के साथ साथ उनके दिल भी मिल गए हैं। अब गर्व सिर्फ और सिर्फ गंगा का है, सिर्फ गंगा का। क्योंकि तूने अपनी बहन को सताया है। बचपन में तो सुना ही होगा ना गौरी, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। भूल गई गौरी, जिस तरह तूने हमसे युग को छीना था, ठीक वैसे ही भगवान ने आज तुझसे तेरे गर्भ जी को छीनकर हमें दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है गौरी, गर्भ जी सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। नहीं, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ऐसा करते हैं? क्या सच में गर्भ जी गंगा दीदी के हो गए? क्या सच में उनके दिल में हमारे लिए जरा सा भी प्यार नहीं बचा? कैसे सवालों से घिर गए हैं हम। हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ। गर्व सर कहाँ है? वो अपने कमरे में है। आप बुला देंगे, थोड़ा जरूरी काम है। रुको, सुबह सुबह ऑफिस से यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या काम है? मैम वो कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी, गर्व सर ने मंगाई थी। मेडिकल रिपोर्ट्स? किसकी है? मैम ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो सीधा हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ बस। तो हमें? सॉरी मैम, वो गर्व सर ने बोला था कि रिपोर्ट सिर्फ उन्हें ही देनी है तो।
दिमाग खराब हो गया है? दो हमें रिपोर्ट और जाओ और ऑफिस में काम करो। बहना, युग का फोन है दुबई से। क्या? हाँ, वो व्यापारियों के साथ है। हेलो युग, नहीं, ये सब नहीं हो सकता। गंगा, गंगा, तुम इस हालत में मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? ये हमारी शादी का एक नया अध्याय है गर्भ जी, जिसमें आप हमारे हो चुके हैं। आखिरकार आपने हमारे इस रिश्ते को एक नया मुकाम दे ही दिया गर्भ जी। हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। दूर हटो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं सपने में भी किसी दूसरी औरत को हाथ नहीं लगा सकता, समझी तुम? ये सब कुछ हुआ होता ना तो मुझे याद होता। झूठ बोल रही हो तुम। हम झूठ बोल रहे हैं। ये आपके निशान झूठ बोल रहे हैं। ये बिस्तर, ये कमरा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। गर्भ जी, एक औरत के लिए सबसे कीमती कहना होता है उसकी इज्जत, जो हमने आपको दी है। और आप कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बात बता दें, कल रात जबरदस्ती हमने नहीं, आपने की थी। नहीं, झूठ है ये। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल रही हो तुम। सब झूठ है ये। झूठ है ये, सब झूठ है। झूठ है ये सब। माफ करना हमें गर्भ जी, क्योंकि आपको अपना बनाने के लिए हमें ये तरीका चुनना पड़ा। भले ही आप हमें अपनी पत्नी ना मानते हो, लेकिन हम तन मन धन से आपको अपना पति मान चुके हैं। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रहे थे मतलब? अपने पति को प्यार कर रहे थे हम। दूर हटो मुझसे। तुम्हें क्या लगा नशे में मैं किसी भी औरत को हाथ लगाऊंगा? एक बात याद रखना, मुझ पर सिर्फ गौरी का हक है। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना दोबारा। भले आज हम आपके करीब नहीं आए गर्भ जी, लेकिन दुनिया की नजर में हम आपको अपना बनाकर दिखाएंगे।
कल रात का राज सिर्फ हमारा है। ये ना ही कभी गौरी को पता चलेगा और ना ही गर्व जी को, क्योंकि कल रात के बाद से गर्व जी और हमारी किस्मत की लकीरें एक हो चुकी हैं। अब गर्व जी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का रास्ता। घिन आ रही है मुझे खुद पे। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूं? ये हमारी शादी का एक नया अध्याय है गर्व जी, जिसमें आप हमारे हो चुके हैं। मैंने सच में पाप किया है ना? तो मुझसे घटिया इंसान इस दुनिया में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बात बता दें, कल रात जबरदस्ती हमने नहीं, आपने की थी। मुझ पर सिर्फ गौरी का हक है। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना दोबारा। गौरी, कहाँ हो तुम? गर्व जी और हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हमें कल रात का सच जानना ही होगा। गर्व जी हमसे भले ही नफरत कर लें, लेकिन गंगा दीदी के साथ ये कदम कभी नहीं उठाएंगे। ये जरूर गंगा दीदी की ही कोई चाल है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे रिश्ते के जैसे ही हमारे गर्व जी भी पवित्र हैं। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। ये अपनेपन का एहसास बार बार क्यों इसके पास होने से होता है मुझे? कल रात कुछ सवाल अधूरे रह गए थे, उनका जवाब लेने का वक्त आ गया है गर्व, कि आखिर कौन है ये बसंती। कौन हो तुम? हम तो एक मामूली सी नौकरानी है साहब। वो कहा है ना, हमका समझ आ गया है कि नौकरों को कम ही बोलना चाहिए। वैसे भी
हमको आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि गौरी जी कहाँ हैं। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो तो उसका पुराना प्यार याद दिलाकर अतीत में भेजने का कोनो फायदा नहीं होता। और वैसे भी अब गौरी जी की बड़ी बहन गंगा मेम साहब के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं ना। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? वो कल रात हम आपके कमरे के बाहर से गुजर रहे थे, आपका और गंगा मेम साहब को देखे रहे। बहुत ही ज्यादा नजदीक थे आप दोनों। वैसे भी नजदीक तो उसी के जाया जाता है ना जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। साहेब, आपका गौरी जी को भूल चुके हैं। जी कह दीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं। आपके और गंगा दीदी के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आपके और हमारे बीच के रिश्ते पर असर पड़े। शायद गलत जी ने गंगा दीदी को अपना लिया है, तभी चुप है। बोलिए ना, आपका सच्चा प्यार गौरी जी नहीं है, गंगा मेम साहब है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कमरे में ताका झांकी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मियां बीवी के कमरे में झांकने की? ये जो अपनी आंखें और अपनी नजर है ना, इनको संभाल के रखो, घर के कामों में इस्तेमाल करो इनका, किसी के कमरे में झांकने के लिए नहीं, समझी? नौकरानी हो, नौकरानी की हद में रहो। ज्यादा आग लगाने वाली बारूद मत बनो। और आइंदा ये हरकत दोबारा की ना तुमने तो ये सब जो कर रही हो उसके लायक नहीं बचोगी। इसीलिए आज से तुम हमसे 5 फीट की दूरी और गर्भ जी से 15 फीट की दूरी बना के रखोगी, समझी? निकलो अब यहां से। इसका मतलब ये नौकरानी बसंती अभी गर्भ के करीब आना चाहती है। हाय राम, आखिर ऐसा क्या है इस गर्भ में कि इस सारी लड़कियां इसे शहद समझ के मधुमक्खी की तरह चिपकना चाहती है? पता नहीं। मैं कहा था ना, रिपोर्ट सिर्फ मेरे हाथ में देना। यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? मॉम, क्या हुआ? अरे हमने यहाँ रिपोर्ट रखी थी, पता नहीं। हाँ, रिपोर्ट से याद आया, तुमने ब्लड वर्क कराया है, क्या हुआ? हाँ मॉम, सब ठीक है। एक्चुअली मैं नया डाइट प्लान स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाया था, बस वही रिपोर्ट्स आनी थी। हो, उसी की रिपोर्ट्स आनी। हाँ, वो रिपोर्ट हमने यहाँ रखी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। नीचे गिरी होगी। दीदी, अरे आपको बहुत बड़ी बात बतानी है हमको। वो बात से ना बहुत बड़का धमाका होगा। वो धमाका ना आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है, इसलिए हमारे साथ जल्दी से चलिए। माही तुम्हारी बेटी नहीं है। सही कह रही हैं शकुंतला जी, माही मेरी और गौरी की बेटी है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, जब तुम इसकी बच्ची की माँ हो तो ये तुम्हें मारना क्यों चाहती? अरे कितनी बार आपको समझाएं, हम नहीं है माही की माँ। मतलब माही गौरी की बच्ची नहीं है। मतलब अधिराज और गौरी की शादी कभी हुई ही नहीं थी। और मैंने ये क्या कर दिया? वो 7 साल तक सिर्फ उस बच्ची की देखभाल कर रही थी और मैं। गौरी और गर्व का रिश्ता आज से खत्म। गौरी, मैं नहीं चाहता कि
किसी और की पत्नी और उसकी बच्ची मेरे घर पर रहे। बच्ची को ले जाओ और इसे अच्छा भविष्य दो गौरी। इस घर से और हम सबसे तुम्हारा रिश्ता खत्म। कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। गौरी इतनी बार मेरे सामने चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने बारे में सब कुछ सच बताती रही, लेकिन मैंने एक बार उसकी बात नहीं सुनी। उसके साथ जो भी गलत हुआ मैं अपनी आंखों से देखता रहा, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं रोका कुछ भी। क्या कर दिया तूने गर्व? जिस लड़की से तो इतना प्यार करता था, जो लड़की तुझसे इतना प्यार करती थी, तूने उसकी एक बात नहीं सुनी, एक बार भी नहीं सुनी। अपने एक शक की बिना पर तूने गंगा, गौरी और अपना उन तीनों का सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहाँ होगी गौरी? हमारे पति के दिल में ही हमारी जगह नहीं बची, तो इस घर में अपनी जगह बनाकर हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। और वैसे भी गर्व जी के प्यार पर अब हमारा हक नहीं है, गंगा दीदी का हक है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.